हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बाल विकास का तीसरा अध्याय है और तीसरा अध्याय का चैप्टर है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है? गौण, गत्यात्मक, स्थिर और प्राथमिक। तो आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। इसका आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल के चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? बालक जो है उसके चरित्र का विकास इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा और बर्ताव एवं व्यवहार सभी के द्वारा उसके चरित्र का विकास होता है। उसके चरित्र में सब कुछ देखा जाता है कि उसका इच्छा शक्ति, नैतिकता और बर्ताव एवं व्यवहार। तो इसका ऑप्शन जो होगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मानसिक विकास का प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? वंशानुक्रम है या परिवार का वातावरण या परिवार की सामाजिक स्थिति? तो मानसिक विकास के लिए ये तीनों ही कारक प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? पर्यावरण, जीन, आनुवांशिकता या होमोस्टेसिस? तो माता पिता से जो वंशजों में स्थानांतरित होता है उस लक्षण को आनुवांशिकता कहते हैं और जो जीन के द्वारा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता क्या है? परिवेश का प्रभाव या हावथ्रोन का प्रभाव का नियम या प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव? तो इसका जो ऑप्शन होगा परिवेश का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम आनुवांशिकता और वातावरण की अंतः प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन होगा 3। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन है, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो जो बुद्धि लब्धांक है उसको हम IQ कहते हैं। IQ जो पावर है किसी भी बच्चा में उसको सामाजिक या आर्थिक रूप से प्रभावित नहीं करता है। दूसरा जो ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन यही होगा, क्योंकि बुद्धि लब्धांक जो है सामाजिक या आर्थिक स्तर पे अगर भिन्न भी हो तो बुद्धि लब्धांक उस पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधित कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियां में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति, चिंतन पैटर्न। तो आँखों का रंग है वो जेनेटिक होता है। अगर माँ बाप का आँख भूरा हो तो वो बच्चों में भी आने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो आँखों का रंग जो है आनुवांशिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है? कहने का मतलब कौन सा है जो विकास को आकार नहीं देता है? और ये पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, ये सभी जो तीनों कारक हैं वो वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। ये जितना भी वातावरणीय कारक है ये विकास को आकार देता है, लेकिन शारीरिक गठन जो है विकास को आकार नहीं देता। तो यहाँ लिख रहा है निम्नलिखित में किसके अतिरिक्त? ये तीनों तो ऑप्शन में है ही। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखता है। 50-50% योगदान नहीं रखता, ये 100% योगदान रखता है आनुवांशिकता और वातावरण बच्चे के विकास में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवयस्क और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। इसका ऑप्शन 2 होगा। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखता है, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, या संस्कृति का परिष्करण करना। तो ये तीनों ही संस्कृति पर प्रभाव डालता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतिक्रियात्मकता को प्रभावित करता है। इसका ए आंसर होगा। मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन समुचित है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ कह रहा है कथन सही नहीं है। वंशानुक्रम माता पिता के संतानों में गुणों का संचरण है, ये तो सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। पर्यावरण की अंतःक्रिया और आनुवांशिकता पर निर्भर करता है विकास। और तीसरा जो ऑप्शन है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये इसका शोधन नहीं है, तो इसका ये आंसर होगा कि ये गलत है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना ही वंशानुक्रम है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन जो होगा 3। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ।